हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। यानी आज दोस्तों पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का रहा हम ये वीडियो में समझेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी इस इशू के 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 और 3 सितंबर। 31 और 1 को याद रखिएगा, सैटरडे संडे तो बाजार बंद रहता है, तो आपकी एप्लीकेशन अब 2 और 3 को लग सकती है। बाकी ₹5 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 370 से 389 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आईपीओ में लगा रहे होते हैं तो हमेशा 389 या फिर जो कट ऑफ प्राइस होती है उसमें लगाए। हमेशा दोस्तों हायर प्राइस बैंड में ही लगाइएगा, जो अपर प्राइस बैंड है मतलब उसमें लगाइएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे अपर प्राइस बैंड में तो आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा। तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि 389 का प्राइस बैंड है, तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो 389 के प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। उससे नीचे का अगर अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो जो भी अपर प्राइस बैंड रहता है राइट, उसके नीचे की वैल्यू लगा देते हैं। बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, 370 टू 389 राइट, तो 371 पे कोई लगा देगा, कोई 370 पे लगा देगा, लगता है कि कम पैसे देने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो अपर प्राइस बैंड रहता है उसी में अलॉटमेंट मिलता है राइट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं। लॉट साइज दोस्तों 38 शेयर्स की है, कुल मिलाकर 834 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 148 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 686 करोड़ का। याद रखिएगा, कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 35 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए 38 शेयर्स आपको अप्लाई करने रहेंगे। उसके लिए आपको 14,782 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,166 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर 14 लॉट्स मिनिमम रहेगा, जिसमें आपको 532 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,06,948 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्स तक अगर जाना है तो 67 लॉट्स मैक्सिमम है, 9,90,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपको उससे भी आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए 68 लॉट्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,05,176 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है राइट, तो ओवर सब्सक्राइब होने पर हमेशा आपको सिंगल लॉट मिलेगा। तो अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा अप्लाई करिएगा ओनली फॉर 1 लॉट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कर भी देंगे तो आपको, अगर अलॉटमेंट आ भी गया होगा तब भी आपको सिर्फ सिंगल लॉट का ही अलॉटमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपका जो बाकी लॉट का पैसा है वो वापस आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन पे जो मैक्सिमम अलॉटमेंट मिलेगा वो सिर्फ सिंगल लॉट का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप रिटेल में अप्लाई करें तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक लॉट के लिए लगाना है। फ्रेंड्स, इस आईपीओ के अंदर जो पूरा आईपीओ है वो कितना पोर्शन दिया गया हर एक कैटेगरी को, सबसे पहले ये समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन से पहले। तो देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स उनको 250 करोड़ के शेयर्स दिए गए, यानी करीबन 29.96% ऑफ द इशू ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स के पास चला गया है। इसके बाद 19.97% जो क्यूआईबी का इशू है वो दोस्तों गया है करीबन 166.74 करोड़ के शेयर, 19.97% ऑफ द इशू। देन एचएनआई को दिया गया 14.98% ऑफ द इशू, जिसमें आप देख सकते हैं जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको दिया गया 9.99% यानी 83.37 करोड़, एंड स्मॉल एचएनआई को दिया गया 41.68 करोड़ के, यानी 4.99% ऑफ द इशू। देन रिटेल कैटेगरी आती है जिसको दोस्तों 291.79 करोड़ के शेयर्स दिए गए, यानी 34.95% ऑफ द इशू। और जो एम्प्लॉय कैटेगरी उनको दिया गया 1.10 करोड़ के, यानी 0.13% ऑफ द इशू। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 100% इशू जो है वो बेसिकली बांटा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो बड़ा पोर्शन है वो है रिटेल के पास, करीबन 34.95% ऑफ द इशू। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी करीबन पहले दिन 70% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। देखो, क्यूआईबी तो आपको पता ही है, सेकंड और थर्ड डे, फर्स्ट और सेकंड डे तक पैसा नहीं लगाता हूँ, सेकंड डे भी कुछ खास पैसा नहीं आएगा, थर्ड डे मेजर पैसा आता है। सो पहले दिन अगर 70% भर भी रही है तो इसको बढ़िया ही माना जाएगा। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने पहले दिन 115 करोड़ रुपए लगा दिए राइट। 42,86,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो उसके सामने करीबन 29,80,000 शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी दिन पैसा आता है। देन इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 47% हमको पहले दिन सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 32,14,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 15,18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, यानी करीबन 59 करोड़ के शेयर्स राइट। आज कह सकते हैं एचएनआई ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, उसके पीछे का 2 रीज़न है। पहली बात तो क्या कि सैटरडे संडे आ रहा है तो अभी समय है राइट, पहला ही दिन है तो पहले दिन पैसा नहीं आया। दूसरी बात,
ये बात ध्यान रखिएगा, अभी ऑलरेडी 2 आईपीओ के अंदर पैसा लोगों का लगा हुआ है, राइट, प्रीमियर के अंदर और इकॉस मोबिलिटी के अंदर। तो इसीलिए पहले दिन पैसा ना आना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इस तरीके से देखना कि नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए, राइट। तो पहले दिन बिग एच ने कितना पैसा लगाया, तो बिग एच दोस्तों जो पैसा लगाया वो है करीबन 38%, राइट। 21,43,000 शेयर ऑफर किए गए थे, तो उसके सामने करीबन 8 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। करीबन 33 करोड़ रुपीस पहले दिन दोस्तों यहाँ पर स्मॉल चेन्नई लगा पाए। देन इसके बाद सॉरी बिग एच, राइट, अब स्मॉल चेन्नई 65% पहले दिन स्मॉल चेन्नई ने जरूर सब्सक्राइब किया इशू को। करीबन 10,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 6,93,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, नहीं करीबन 27 करोड़ के आसपास। कोई खास पैसा नहीं आया, बट वापस से कह रहा हूँ ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये क्यों नहीं आया उसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया। देन आते हैं दोस्तों रिटेल कैटेगरी के ऊपर। रिटेल कैटेगरी पहले दिन 85% इशू को भरने में कामयाब रही, यानी आप कह सकते हैं कि रिटेल ने ज़रूर पहले दिन के अंदर ठीक ठाक पैसा लगाया, बट ये भी वो कैटेगरी है जो फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाई। बहुत कम आपने अभी हाल में इशू देखे होंगे जो पहले दिन के अंदर पूरे नहीं भर पा रहे हैं। अब डेफिनेटली नाम आ चुका है जो है किसका, बाजार स्टाइल का, राइट। 75 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 63,42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ पाई। पहले दिन के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर रिटेल ने 246 करोड़ लगाए। देन आते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी, एकमात्र कैटेगरी जो दोस्तों आज पूरी भर पाई, बल्कि 6 गुना भर गई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी इतना ज़्यादा पहले दिन के अंदर भर जाती है। 6.24 टाइम्स के आसपास भर चुकी है पहले दिन एम्प्लॉय कैटेगरी। करीबन 1,76,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 6 करोड़ रुपये आज एम्प्लॉय की तरफ से आ गए। टोटल मिलाकर 73% ये इशू भरने में कामयाब हुआ है, हम कह सकते हैं 3/4 तो भर चुका है, बस अब 1/4 बचा है। करीबन 428 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे के अंदर आईपीओ को रिसीव हुआ है। यह बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर लगाने की सोच रहे हैं, अगर आप बाजार स्टाइल रिटेल के एम्प्लॉय हैं तो ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट डे के अंदर 6 गुना सब्सक्रिप्शन देखकर यह अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोग हो सकते हैं जो लोग एम्प्लॉय नहीं है वो भी अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो पहले दिन वापस से कह रहा हूँ कि अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय होना कंपनी का ज़रूरी है, किसका, बाजार स्टाइल रिटेल का, ठीक है। अब अगर ग्रे मार्केट पे बात करते तो देखिए ग्रे मार्केट करीबन 32% के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है 126 रुपीज़ पे। नो डाउट थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है ग्रे मार्केट के अंदर, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। फर्स्ट डे था, थोड़े बहुत ग्रे मार्केट में आपको आज एक्टिविटी डाउन की देखने को मिल रही है, हर जगह थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, बट स्टिल उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अप्लाई करे कि नहीं करे तो अभी आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करते हैं, हम बात करेंगे अप्लाई करने के बारे में ऑन मंडे कि देखिए किस तरीके का ये इशू दिख रहा है। मेरा भी आपको व्यू क्लियर कर दूंगा उस दिन, राइट। अभी तो फर्स्ट डे था और डेफिनेटली एक्टिविटी भी कोई खास हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिली आज के दिन आईपीओ में। मेजरली पैसा जैसा मैंने कहा वो सेकंड डे आने से चालू हो जाएगा, बिकॉज सेकंड डे जो मंडे रहेगा उस दिन डेफिनेटली देखिए जो आईपीओ प्रीमियर एनर्जीज उसका अलॉटमेंट आउट होने के बाद वो पैसा इधर भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कि आपने पहले दिन अप्लाई कर दिया या फिर आखिरी दिन अप्लाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।